जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नई बेहतरीन क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका कल यानी 20 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन हमने कल का एनालिसिस नहीं करवा पाए थे, थोड़े से समस्याओं में थे। लेकिन आज 21 फरवरी ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर के आ चुके हैं, जो आपका बेहतरीन सा एनालिसिस होगा और 70 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों शिफ्ट के मिलाकर के जो आज पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को आज हमने शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं आज के प्रश्नों में, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे, जैसे कि उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है। एक क्वेश्चन आया था, भमाकल्पम नृत्य शैली किससे संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिससे भमाकल्पम संबंधित है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न आया था, डंडारी गुसाड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। राजमहल की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं और महाराणा रणजीत सिंह कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, चारों शिफ्टों के मिलाकर के जो ऑथेंटिक प्रश्न आज पूछे गए थे, उन सभी का आज हम 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ एनालिसिस देखने वाले हैं। तो एक बार से आप सभी जुड़ जाएंगे अपने दोस्तों में, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न में पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो आप लोगों का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा अनुच्छेद 280। क्या बनेगा साथियों? अनुच्छेद 280 लिखा गया है कि जो भारत में वित्त आयोग होगा वो कहां पर होगा, अनुच्छेद 280 में होगा। इस बात को याद रखेंगे। वित्त आयोग करता क्या है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो आप लोगों का जो सही उत्तर बनेगा अनुच्छेद 20, एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। तो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहां पर है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में थी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर बनेगा सबसे कम वुमेन लिटरेसी के बारे में, तो राजस्थान आपका आगे आता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लिटरेसी की बात की जाए, सबसे अधिक साक्षरता की बात की जाए, तो केरल आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर बात की जाए राज्यों में सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, सबसे कम साक्षरता की बात की जाए, तो साथियों इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आप लोगों का बिहार बन जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, तो याद रखेंगे बिहार इसका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न के बारे में पूछा गया है कि कम महिला साक्षरता कहाँ पर है, राजस्थान में। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आपका सही उत्तर बनेगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 से 1968 के बीच क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसने की थी इसकी शुरुआत, तो सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत थी MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में की गई थी। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, सर्वप्रथम हरित क्रांति कहां पर शुरू हुई। तो याद रखेंगे दोस्त, पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा गया है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। इसके अतिरिक्त आप लोग याद रखेंगे, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी पूछ लेगा कहां से है, क्रिकेट से है। रणजी के बारे में पूछ लेगा दोस्त, रणजी के बारे में, ये कहां पर है, ये भी आप लोगों की क्रिकेट से है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ लेगा, ईरानी हो गया, रणजी हो गया, देवधर हो गया, इसके अतिरिक्त पूछ लेगा कौन सी ट्रॉफी, तो याद रखेंगे आगा खां ट्रॉफी। ये बता देंगे सभी प्यारे दोस्त, आगा खां कप किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा जल्दी से आप लोग बताएंगे, आगा खां कप किससे संबंधित है। ये साथियों क्रिकेट से नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा गया है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खान जी आपके शहनाई से संबंधित हो जाएंगे प्यारे साथियों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये वही बिस्मिल्लाह खां हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुए थे, तो उस दौरान जो शहनाई बजी थी इन्हीं के द्वारा बजाई गई थी। अगला प्रश्न है, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सही उत्तर बनेगा साथियों महाराष्ट्र। क्या बनेगा, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र से है, याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो दोस्त याद रखेंगे, जड़त्व का नियम कहा जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है, जड़त्व का नियम होता क्या है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। पूछा गया था दोस्त, लोसर उत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों नववर्ष के रूप में, कहां पर, नववर्ष के रूप में लद्दाख में मनाया जाता है। जितने भी अपने उत्तर भारत का ये पहाड़ी एरिया है, लद्दाख की बात कर लेते हैं, हिमाचल की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं,
और यहाँ पर आपकी बात कर लेते हैं सिक्किम की या अरुणाचल प्रदेश की। इन सभी में कुछ कुछ एरिया में लोसर मनाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोसर जो बात आएगी तो आपको लद्दाख इसका सही उत्तर बताना है। ठीक है, लोसांग प्यारे दोस्त अलग है, लोसांग प्यारे दोस्त अलग है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, लोसर की। लोसांग की बात आएगी तो प्रॉपर सिक्किम में हो जाएगा, जबकि लोसर हो जाएगा आपका लद्दाख में, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न पूछा गया था अनाका अलंका मोनी, अनाका अलंका मोनी किस खेल से है, तो सही उत्तर आप लोगों का स्क्वैश हो जाएगा दोस्त, स्क्वैश आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दोस्त 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था। यह कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर के डीएवी कॉलेज में हो रहा था। इस दौरान सरोजिनी नायडू को सेकंड महिला अध्यक्ष चुना जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यह सेकंड महिला बनी थी, जबकि फर्स्ट भारतीय महिला बनी थी। क्या बनी थी दोस्त, फर्स्ट भारतीय महिला थी और सेकंड महिला अध्यक्ष थी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, लिखा गया है संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे प्रश्न पूछा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो महान रतन टाटा जी को। किसको मिला है, रतन टाटा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, लिखा गया है किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, पुगलिस्ट कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात आएगी किस खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, तो आपका सही उत्तर कुश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, कुश्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं, पूछा गया था कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों अगर बात करते हैं सीमा के बारे में, एक तो दोस्त आपकी स्थल सीमा होती है, एक स्थल सीमा होती है, एक आपकी जल सीमा होती है। तो दोस्तों हम दोनों की बात करेंगे, एक स्थल सीमा और जल सीमा। जल सीमा में केवल दो देश आते हैं, एक दोस्त आता है मालदीव, कौन आता है दोस्त, याद रखेंगे मालदीव, और दूसरा आता है हम लोगों का श्रीलंका। ठीक है, ये केवल और केवल जल से लगाते हैं, जबकि जल से आपका पाकिस्तान नेपाल भी लगाता है, माफी चाहेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान और भूटान भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी जल से थोड़ी सी सीमा साझा करते हैं। ये पाकिस्तान बांग्लादेश देख रहे हैं, ये जल से सीमा बनाते हैं, हालांकि इनकी मानी नहीं जाती है। स्थल से सीमा बनाने में बात आएगी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और म्यांमार तथा चीन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार और चीन, ये आपके सीमा किससे बनाते हैं, स्थल से। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विकल्प में क्या था, आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं। जल से सीमा बनाने पड़ोसी देश दो हो जाएंगे, मालदीव और श्रीलंका। आगे आते हैं, आगे प्रश्न में लिखा है फीफा विश्व कप में 22वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोहा और कतर के द्वारा, यानी कि दोहा जो कतर की राजधानी है वहीं पर 22वां फीफा विश्व कप 2022 में खेला गया था, इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम। एक ही पाली में फीफा विश्व कप से दो प्रश्न पूछे गए थे, एक इसका आयोजन कहां पर हुआ था, दूसरा इसका विजेता कौन था। तो विजेता था अर्जेंटीना, कप्तान थे इसके लियोनेल मेसी। जबकि दोस्तों बात आती है फ्रांस के बारे में, तो ये इसका उपविजेता रहा था। फ्रांस दोस्तों याद रखेंगे इसका उपविजेता था फीफा विश्व कप 2022 का। आगे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आगे में लिखा गया है अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है। अंकिता रैना की बात आएगी तो टेनिस से संबंधित हो जाएंगी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की वर्तमान में महिला खिलाड़ी है अंकिता रैना टेनिस की। आगे बात आती है, प्रश्न में पूछा गया था राज्यसभा में सीटों की मैक्सिमम संख्या। अगर बात होगी राज्यसभा की तो 250 मैक्सिमम सीटें होंगी, और दोस्त अगर बात होगी लोकसभा की, लोकसभा में 550 मैक्सिमम सीटें होंगी। हालांकि जब जो नई संसद बनी है उसको अभी बढ़ा दिया गया है, जो कि आपकी 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उससे लागू होगी। तो वो संख्या तो बढ़ चुकी है, आपकी 880 हो चुकी है, लेकिन वो नहीं पूछी गई थी, आपसे पूछी गई थी वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या मैक्सिमम 250, लोकसभा में 550। आगे आते हैं, आगे प्रश्न में लिखा है माघ बिहू को किस अन्य नाम से जाना जाता है। माघ बिहू की बात आएगी, भोगाली बिहू कहते हैं, या फिर इसी को दोस्तों माघेर बिहू कहते हैं। क्या कहते हैं, भोगाली बिहू या माघेर बिहू। होता कहां पर है साथियों, ये होता है आप लोगों का असम में। कहां पर होता है प्यारे दोस्त, असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो साथियों सही उत्तर बनेगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किससे संबंधित है। तो सही उत्तर आएगा हॉकी से। दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप की बात आएगी तो आपका उत्तर हॉकी होगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे बता देंगे, क्वेश्चन पूछा गया था बोरियम हाइड्रोक्साइड, बोरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो BaHO2 BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, याद रखेंगे BaOH का होल ट्वाइस। साथियों ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन में लिखा है भमाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका
किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो साथियों ये उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां पर होता है? इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। कुचिपुड़ी नामक ग्राम में, कृष्णा जिला एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर भमाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो नृत्य शैली है कुचिपुड़ी से संबंधित है। अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न में, तो पूछा गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014 मेक इन इंडिया कार्यक्रम। आगे बात आती है आपातकाल के दौरान कौन कौन से अनुच्छेद निरस्त नहीं होते हैं? तो आपके अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों को छोड़ करके आपातकाल में सारे के सारे अनुच्छेद निरस्त कर दिए जाते हैं। अब बात आती है सर आपातकाल किस में लगता है? आपातकाल की बात आएगी तो साथियों आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहले 352 में आपातकाल की चर्चा है, 356 में दोस्त राष्ट्रपति शासन है और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। तो आप लोग इसे जरूर लिखेंगे। ये दोस्त भाग 18 में स्थित है संविधान के। भाग 18 संविधान का आपातकाल से संबंधित है। आगे आते हैं किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है? गॉडगिल योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात आएगी तो पहली पंचवर्षीय योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर हेरल्ड डोमर मॉडल से। आगे आते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। 320 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इस बात को याद रखेंगे। और मौर्य साम्राज्य में ही चाणक्य का नाम सुनने को आता है, इस बात को भी याद रख लेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी भर्तियों में 30% आरक्षण दिया है? तो साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सरकारी भर्तियों में 30% आरक्षण दिया है। आगे आते हैं लिखा गया है 2011 से 2019 के मध्य में भारत की गरीबी रेखा कितने प्रतिशत तक कम हुई है? अगर बात करते हैं 2011 में तो ये दोस्त आपकी 22.5 थी, जबकि 2019 आते आते ये घट करके 10.2 रह गई थी। तो आप यहां पर घटा लेंगे, 3 यहां पर बचेगा, 2 यहां पर और ये 12, तो 12.3% ये कम हो गई थी। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन आगे पूछा गया था हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगर बात आती है हरेला के बारे में, देखो हरेला और हरेली दोनों अलग अलग राज्यों के त्योहार हैं। हरेला पूछेगा तो बताना है उत्तराखंड साथियों। कहाँ का? उत्तराखंड का हरेला, जबकि हरेली छत्तीसगढ़ की। तो 36 में बड़ी ई आई है, इस कारण हरेली, और हरेला उत्तरा रा आया है तो हरेला। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। आगे आते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया? साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माफी चाहेंगे वर्ष 1919 मार्ले मिंटो अधिनियम आता है। इसमें विधान परिषद की जो सीटें थी वो बढ़ाकर के 60 कर दी गई थी और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन याद रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 60 और पृथक निर्वाचन की बात हुई थी। इस बात को याद रखेंगे। 1909 में यह आया था। आगे आते हैं लिखा गया है भारत की भूमि की कुल लंबाई कितनी है? भारत की भूमि की कुल भूमि सीमा की लंबाई पूछी गई थी तो 15,200 किलोमीटर। यह द्वीपों सहित है दोस्त, याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की क्या है? भूमि की लंबाई है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, अभी हमने बताया था रणजी क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन सा पुरस्कार मिला था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पद्म भूषण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पद्म भूषण आपका बिल्कुल सही जवाब है। और रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बता देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। आगे आते हैं भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? भारत में वर्तमान के महान्यायवादी कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी वर्तमान में इसके महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। महान्यायवादी कौन होता है दोस्त? भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। राष्ट्रपति के द्वारा यह मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं लिखा गया है वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? उड़ीसा में। और उड़ीसा में इसमें विजेता कौन था ये बताएंगे आप लोग, विजेता बताएंगे। और उपविजेता कौन था? तो विजेता जर्मनी, उपविजेता आपका बेल्जियम था। और साथियों 9वें स्थान पर अपना प्यारा देश भारत रहा था। 9वें स्थान पर भारत रहा था, इस बात को याद रखेंगे। आगे लिखा गया है कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तुम्हारा उत्तर प्रदेश। कजरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी तो लक्षद्वीप सर्वप्रथम साक्षरता दर में है। जबकि दोस्तों बात आएगी अगर राज्य की तो केरल आपका सर्वप्रथम है। आगे आते हैं लिखा गया है इंदिरा गांधी सरकार में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो दोस्तों 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो ये जुलाई 1969 में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। याद रखेंगे
चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से लेकर के 1974 तक चलती है। ये दोस्तों आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसी दौरान 14 बैंकों का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धमाल की बात आएगी तो उत्तर हरियाणा आएगा। धमाल में क्या आएगा, हरियाणा आएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे पूछा गया था डंडारी गुसाड़ी, डंडारी गुसाड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका तेलंगाना। डंडारी गुसाड़ी की बात आएगी तो साथियों तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, लिखा गया है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्त लेड सल्फेट की बात आएगी तो Pb2SO4, Pb2SO4 या फिर इसी को कहा जाता है PbSO4। क्या कहा जाता है? PbSO4 भी कहा जाता है या Pb2SO4 कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। आगे प्रश्न पूछा गया था, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का होता है दोस्तों। किसका? राज्यसभा। राज्यसभा की बात करते हैं तो संसद का उच्च सदन होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में मिलता है। और दोस्त अनुच्छेद 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो आपका क्या होगा, आपके राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे प्रश्न पूछा गया है, धनगरी गजा, धनगरी गजा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र इसका बिल्कुल सही जवाब। धनगरी गजा पूछेगा तो महाराष्ट्र बताना है। आगे आते हैं, राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्त राजमहल की जो पहाड़ियां होगी झारखंड में हो जाएंगी। इस बात को याद रखेंगे। राजमहल की पहाड़ियां कहां पर? झारखंड में। अगर पूछ लेगा दोस्त बेलाडिला की पहाड़ियां, क्या पूछेगा? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था, बेलाडिला की पहाड़ियां कहां पर हैं दोस्त, ये बता देंगे आप लोग। बेलाडिला की पहाड़ियां कहां पर हैं? तो सही उत्तर आएगा आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। बेलाडिला छत्तीसगढ़ में, राजमहल झारखंड में। आगे आते हैं, लिखा गया है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। 5 अक्टूबर को दोस्त, 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं डॉल्फिन दिवस। इस बात को याद रखेंगे। 5 अक्टूबर 2009 को ये आपका घोषित हुआ था। आगे बात करते हैं पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री। दोस्त यहां पर एक बच्चा कंफ्यूज था, उसने बताया सर या तो इसका सीएम आपका एमपी का पूछा गया था या तो पंजाब का पूछा गया था। अब हम दोनों की बात कर लेते हैं। अगर पंजाब का पूछा गया हो तो भगवंत मान हो जाएंगे, जबकि यहां पर एमपी का पूछेगा तो दोस्त अभी हाल ही में बने हैं मोहन यादव जी। कौन बने हैं? मोहन यादव जी। यादव जी का भैया डंका है। मोहन यादव जी क्या है? एमपी के सीएम है। और एमपी में जो रूलिंग पार्टी है, एमपी में जो रूलिंग पार्टी है वो साथियों कौन सी हो जाएगी? वो आपकी एनडीए हो जाएगी। एनडीए बोले तो बीजेपी हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, विषाणु से होने वाला रोग। साथियों इसके एग्जैक्टली ऑप्शन नहीं मिले हैं। विषाणु से होने वाले रोगों की बात करते हैं। बहुत सारे रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, जैसे चेचक, खसरा, एड्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। आप बताएंगे इसका उत्तर क्या था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, नरेगा अधिनियम किस वर्ष आया? नरेगा की बात आती है तो साल 2005 में नरेगा आया था। 2006 में इसको भारत में लागू किया। उसके बाद 2009 में साथियों इसको मनरेगा किया गया। क्या किया गया? मनरेगा। इस बात को याद रखेंगे। और 2010 में ये फिर से लागू हो गया। 1 मिनट, 2010 में ये फिर से लागू हो गया 2 अक्टूबर 2009 को। इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों कहा गया है जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जल दिवस की बात आती है 3 दिवस इंपॉर्टेंट है। जल दिवस, उसके साथ साथ में पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस के साथ साथ में जैव विविधता दिवस। क्या हो जाएगा? जैव विविधता दिवस। ठीक है, जैव विविधता दिवस की बात करेंगे। जल दिवस तो 22 मार्च, पृथ्वी दिवस दोस्त आपका 22 अप्रैल। कहां पर हो जाएगा? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हो जाएगा। और जैव विविधता की बात आएगी तो 22 मई तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 22 मई तक जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल की बात आएगी जस्टिस अब्दुल नजीर। जस्टिस अब्दुल नजीर वर्तमान में क्या है साथियों? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे आते हैं, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्त। क्या है? फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता है उसका अधिकार है। और यहां पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार की साथियों? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। ये सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे लिखा गया है जीएसटी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों जीएसटी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, जीएसटी की बात करते हैं तो 2016 में इसका अधिनियम आया था। 2016 में इसका क्या आता है? एक्ट आता है। हमने कहां से लिया था दोस्त? हमने लिया था कनाडा से। ये जीएसटी हमारा कहां वाला है? कनाडा वाला। सर्वप्रथम कहां पर लागू हुआ? क्या पूछ लेगा सर? सर्वप्रथम के बारे में पूछेगा तो कहां पर हुआ? 1954 में फ्रांस में हुआ था। कहां पर? 1954 में दोस्त फ्रांस में हुआ था। और यहां पर इसको वेट नाम से जानते हैं। किस नाम से? वेट, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं। जबकि हमने कनाडा से लिया है। 2016 में आया था, विजय केलकर समिति से संबंधित था दोस्त। विजय केलकर समिति से संबंधित था। इसके बाद 1 जुलाई 1 लुगाई, यानी कि कह सकते हैं 1 जुलाई एक ही पूरे देश में एक जीएसटी लागू होगी 1 जुलाई 2017 से। दोस्तों
1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू हुई थी। अब आप लोग बताएंगे साथियों इससे क्या संबंधित क्वेश्चन आया था। अगर इसके आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो जीएसटी का उल्लेख 246A में है। दोस्त कहां पर है? 246A में इसका उल्लेख है। जबकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। किसके बारे में साथियों? जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपका इसकी 50वीं बैठक हो सकता है, पूछ लियो। 50वीं बैठक पूछ लियो तो दोस्तों ये दिल्ली में हुई थी अभी हाल में। कहां पर? दिल्ली में हुई थी। इसके बाद जीएसटी काउंसिल कहां पर है? 279A 279A अनुच्छेद है, यहां पर स्थित है। तो जीएसटी से बनने वाले सारे प्रश्न बता दिए हमने। अब आपसे दोस्तों क्या पूछा गया था ये आप लोग बता सकते हैं। और आज की दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन थे वो हमने बहुत ही कम समय में आपको कवर कराने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो दोस्तों में सेशन को शेयर करें। सेशन अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। निरंतर हम आपके लिए ये आपकी प्रैक्टिस सेट यानी कि एनालिसिस लाते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।